क्या एंडोस्कोपी की जांच के बिना पेट की बीमारियों का सही इलाज संभव है? ये सवाल कंटिन्यूअस सोशल मीडिया पे क्लिनिक में पेशेंट का होता है कि एंडोस्कोपी के बगैर सर इलाज हो सकता है? क्या एंडोस्कोपी के बगैर बात बन सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोग एंडोस्कोपी नहीं कराना चाहते और ये बात मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों का फाइनेंस प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे लोगों के अंदर एक प्रोसीजर को लेके फियर हो सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ तक भी तर्क देते हैं कि आज से 20 या 25 साल पहले या 30 साल पहले कोई एंडोस्कोपी की जांच लिखता ही नहीं था सर, लेकिन आजकल लेफ़्ट राइट एंडोस्कोपी की जांच लिखते हैं डॉक्टर। और यदि हम गैस्ट्रो के वाले डॉक्टर पे चले जाएं, यानी पेट के स्पेशलिस्ट पे या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पे या गैस्ट्रोफिजिशियन पे, तो वो जाते ही पहले कहते हैं कि भाई आप एंडोस्कोपी कराइए, उसकी फिर बाद में देखते हैं। तो आखिर एंडोस्कोपी की जांच ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है, कब किसे करानी चाहिए, इसके बारे में सब कुछ बात करेंगे। और ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 90% प्रॉब्लम्स में एंडोस्कोपी की कोई जांच की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, पेट की जो बीमारियां हैं या आपको एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स हों या पूरे पेट में माउथ से लेकर एनस तक कोई भी बीमारी हो, उसमें दो जांचें हैं, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, जो मेजरली की जाती हैं। लेकिन 90% प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होती हैं, और वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लाइफ स्टाइल को ठीक करके ही ठीक किया जा सकता है। उसमें एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी की कोई जांच की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 10% ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें कि जांच की आवश्यकता हो सकती है। जैसे कि आपको डॉक्टर ने देखा, उसके बाद दवाई दी और आपको दवाई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो फिर डॉक्टर्स कई बार ये सोचते हैं कि आखिर कुछ और हो सकता है। तो एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी के दो दो कारण होते हैं। एक, आपको एनोरेक्टल ब्लीडिंग हो रही हो या फिर आपको पेन आ रहा हो या बहुत ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन हो और दवाइयों से कॉन्स्टिपेशन नहीं रेस्पॉन्स कर रहा हो, लाइफ स्टाइल चेंज कर ली लेकिन कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक हो रहा है, तब आपको इस जांच की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी कंडीशन होती है कि ओरल ब्लीडिंग हो रही है या एनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, आपका लगातार वेट घट रहा है, आपको भूख बहुत कम हो गई है या फिर आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो इस तरह की कंडीशंस में एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी रिकमेंडेड है और वो करानी भी चाहिए। लेकिन जो 90% प्रॉब्लम्स हैं, मेरा कहने का मतलब है कि सिंपल आपको एसिड रिफ्लेक्स है, गर्ड है, चेस्ट बर्न है, नॉर्मल पेन है, इन सब में ये सब जांचों की ज़रूरत नहीं होती है। या कॉन्स्टिपेशन भी है तो आप लग्जेटिव यदि ले रहे हैं तो आपको मतलब खाना अच्छे से, भूख लग रही है, वो पच भी रहा है फिर, और आपको अच्छे से स्टूल भी आ रहा है, तो इसका मतलब है यदि लग्जेटिव रेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो फिर आपको किसी जांच की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको एंटासिड रेस्पॉन्स कर रहे हैं, यानी कि जो एसिडिटी से संबंधित दूसरी समस्याएं हैं, उसमें जो एंटासिड आप खाली पेट कैप्सूल खाते हो वो रेस्पॉन्स कर रहा है और दवाई से आपको राहत मिल रही है, तो फिर आपको किसी प्रोसीजर की, एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने सिम्टम्स को क्लियरली डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर आपके सिम्टम्स ले, आपकी हिस्ट्री ले, आपका फूड के बारे में समझे, आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में समझे, आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं वो सब समझे, तो फिर उसका इलाज दवाई से, लाइफ स्टाइल चेंज से संभव है। लेकिन अब दूसरी बात आती है, देखो, कोई भी दवाई दुनिया में ऐसी नहीं बनी कि आपकी लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वो चुटकी में ख़त्म कर दे या वो दवाई आप खा लें और वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाए। इसको दूसरे शब्दों में समझिए, जब तक कॉज नहीं हटेगा उसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो शरीर से नहीं हटेगा। तो कॉज इफेक्ट की जो थ्योरी है वो शरीर पे भी वैसे ही लागू होती है जैसे कि हमारे और जगह लागू होती है। तो कॉज जो है उसको आपको हटाना पड़ेगा। इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि एक पानी की बाल्टी है और उसमें यदि 10 छेद हैं, मतलब 10 होल हैं, तो जब तक वो 10 होल नहीं फिल होंगे, नहीं रुकेंगे, तो तब तक पानी नहीं रुकेगा। उस तरह से ही हमारी बीमारियां होती हैं। यदि आपकी बीमारी के पीछे, एक बीमारी के पीछे 4 लाइफ स्टाइल कॉज हैं, तो उन चारों लाइफ स्टाइल कॉज को आपको हटाना होगा। जब आप वो चारों लाइफ स्टाइल कॉज हटा देंगे तो आपको हीलिंग इटसेल्फ बॉडी में शुरू हो जाएगी, क्योंकि बॉडी इटसेल्फ हील, बॉडी अपने को खुद से हील कर सकती है। 90% प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें कि आउटसाइड से कुछ ज़रूरत ही नहीं होती है, बस आप बॉडी को एक राइट इन्वायरमेंट दे दीजिए। बॉडी के अंदर बाहर से गलत टॉक्सिन्स मत डालिए, गलत खाना मत खाइए, तो बॉडी इटसेल्फ आपको ठीक कर देगी। तो इसमें ज़रूरत है कि आप अपने फूड के रेशियो को समझें और अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें। जंक फूड, पैकेट फूड, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक ये बंद कर दें। एग, मटन, चिकन ये बंद कर दें। कोई भी नशा आप करते हैं वो आप स्टॉप कर दीजिए।
फूड खाइए, टाइम से खाना खाइए, खाने को अच्छे से च्यू करिए, फाइबर रिच वाइटल फूड लीजिए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, प्लस 30 मिनट वॉकिंग करिए, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करिए और 10 से 15 मिनट कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट रखिए और एक पॉस्चर में लंबे समय तक मत बने रहिए। तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपको इटसेल्फ बॉडी के अंदर ही हीलिंग शुरू हो गई है। लेकिन यस, दवाइयों का रोल है, मैं उसको मतलब खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि दवाइयों का रोल इसलिए है कि कोई भी इंसान फर्स्ट स्टेज में डॉक्टर के पास रिपोर्ट नहीं करता है, सेकंड या थर्ड स्टेज में ही डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, यानी मेडिकल इमरजेंसी के रूप में ही आजकल लोग डॉक्टर के पास विजिट करते हैं। तो जब आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं तो कुछ समय के लिए आपको दवाइयों का सहारा लेना चाहिए और राइट मेडिसिन का सहारा लीजिए आप। वो कोई भी थेरेपी हो, वो आयुर्वेद हो या फिर मॉडर्न मेडिसिन हो, ज़रूरत इस बात की है कि सही डोज मिले, सही सॉल्ट मिले और उसका एक पूरा कोर्स किया जाए और उसके साथ साथ अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई की जाए, एक्सरसाइज की जाए, स्लीप की क्वालिटी को इन्हांस किया जाए, तो आप नेचुरली ठीक हो जाएंगे। जनरली आपने देखा होगा कि लाइफ स्टाइल बीमारियाँ जब आनी शुरू होती हैं तो उससे पहले हमारे हार्मोनल चेंज शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले हमारी लाइफ स्टाइल बिगड़ती है, खान पान बिगड़ता है, हमारी नींद खराब होती है, हम एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, एक पोस्चर में बैठे रहते हैं, स्ट्रेस को ऑक्यूपाइड कर लेते हैं और कोई ना कोई नशा करना शुरू कर देते हैं। और उसकी दूसरी स्टेज होती है कि हमारे इंटरनल लेवल पे चेंज आ जाता है, डेफिशिएंसी रिपोर्ट हो जाती है, कई बार हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है, कई बार मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, या फिर बॉडी के अंदर डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो बदल जाती है, आप ओबीज हो जाते हो, फैटी लिवर हो जाता है और उसके बाद आपको फिर बीमारियों के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो ये इटसेल्फ प्रोसेस 3 से 4 साल लेता है। एक दिन में कोई भी इंसान बीमार नहीं होता और एक दिन में कोई भी इंसान ठीक भी नहीं हो सकता। तो जैसे बीमारियां आती हैं वैसे ही उनका जाने का भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, हीलिंग का भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि सही टाइम पे सही डिसीजन लिया जाए, सही खान पान, सही एक्सरसाइज और सही एटीट्यूड विद द राइट क्वालिटी ऑफ स्लीप, तो आप ठीक हो सकते हैं और एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी की आवश्यकता के बगैर भी आपकी बीमारी को पहचाना जा सकता है और उसका पूरी तरह से इलाज भी किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।